कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे इंग्लिश का 13वीं परीक्षा 2023-24 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि इंग्लिश का पेपर ऑफ फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश पे लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप यहाँ पे इस पे याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पूरी मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही पूरा पेपर हम यहाँ पर फुल सोल्यूशन सहित यानी संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर करने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया, आप यहाँ पे इंग्लिश पेपर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पेपर को आपको जरूर याद करना है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए क्लास 9 क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मार्क्स यहाँ 75 नंबर का रहने वाला, टोटल क्वेश्चन आपकी 16 रहेंगे, समय आपका 3 घंटे का रहने वाला, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका इंग्लिश से पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको इस पेपर को अच्छी तरह देखना, पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो आपका यहाँ पहले आता है 5 नंबर का पैसेज। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको पूरे पैसेज पे ध्यान से आपको अच्छे से पढ़ना है पैसेज को, ठीक है। आप यहाँ से ललिता सॉफ्ट सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन द सीड ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर आप फ्यू डेज, ठीक है। आपको इस तरह से पूरा पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना। अगर आप यहाँ पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो जो इनके क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दिया है, बाहर डिड लेता सो इन हर गार्डन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ये ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन, ठीक है। ये रहा आपका पहला आंसर। तो यहाँ से लेकर गार्डन तक आपका यहाँ पहला आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा था बाहर डिड सी रिमूव, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी रिमूव्ड एवरी बीड, ठीक है। ये आपका दूसरा आंसर है, तो अच्छे से देख लीजिए। फिर तीसरा था बाहर डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो इसका आंसर रहेगा सी पुट कॉम्पोस्ट अंडर द प्लांट्स द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकम बिग, ठीक है। ये रहेगा आपका तीसरे का आंसर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सी से लेकर आपका बिग तक ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। जो चौथा आपका आता बाहर डिड हर फादर से, तो इसका आंसर रहेगा आ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट, ठीक है, हर फादर सेड। ये रहेगा आपका यहाँ पर चौथे का आंसर। और जो पांचवा आता भाई वर द सिस्टर हैप्पी, तो इसका आंसर रहेगा आप यहाँ पर देख लीजिए इट इज़ द फिनिश्ड टोमेटो आई हैव एवरी सीन द सिस्टर वर वेरी हैप्पी। या आपका 5वां आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पहला जो पैसेज दिया था 5 नंबर का वो कंप्लीट हो जाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में ही ढूंढने हैं, ठीक है। सभी आंसर आपको पैसेज में मिल जाएंगे, जिस तरह से हमने बताए इसी तरह से सभी आंसर आपको पैसेज में मिल जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 यहाँ पर आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये भी आपके यहाँ पर आता है 5 नंबर का पैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए। बोला द फार्मर वांटेड टू सो बीट इन हिज फील्ड, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है पैसेज, तो पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छी तरह से रीड कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका पहला क्वेश्चन आता है हु वांटेड टू सो बीट, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला बोला द फार्मर वांटेड टू सो बीट इन हिज फील्ड, ठीक है। ये आपका यहाँ भोला से लेकर फील्ड तक आपका पहला आंसर आएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना सिर्फ। दूसरा था हु डिड भोला मीट फर्स्ट, यानी भोला सबसे पहले किससे मिला था ये आपको बताना। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ, यानी भोला सबसे पहले यहाँ पर दीनानाथ से मिला था, ठीक है। फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ आपका यहाँ पर दूसरा आंसर आएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है डिड दीनानाथ हेल्प भोला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि दीनानाथ ने भोला की हेल्प की है या नहीं। तो तीसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, तीसरे का आंसर आप यहाँ पढ़ते हैं दीनानाथ रिप्लाइड ओह सॉरी आई हैव अ स्टोमच एच ए, ठीक है। ये आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। तो यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। फिर स्टूडेंट आपका चौथा यहाँ पर आता है हु वर भोला अदर फ्रेंड, यानी भोला के और कौन कौन से फ्रेंड है। तो इसका आंसर रहेगा आपको चंदन और पप्पू, ये आपको चौथी का आंसर रहेगा। 5वां आता व्हेन डिड भोला फ्रेंड्स अबाउट यस, ठीक है। तो 5वें का आंसर देख लेते हैं। जो 5वां क्वेश्चन आता है इसका आंसर आप आते हैं आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग्स फुल ऑफ बीट ही आस्क्ड हिज फ्रेंड अगेन कैन यू हेल्प मी ईट दिस बीट हलवा ऑल ऑफ देम सॉर्टेड यस, ठीक है। आपका 5वां आंसर रहेगा आफ्टर से लेकर यस तक, ये आपका 5वां आंसर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 हमने करा दी जो कि आपका 5 नंबर का पैसेज था। और क्वेश्चन 2 भी आपका 5 नंबर के यहाँ पर पैसेज दिया है, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपकी सेक्शन भी आती है राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चन 3 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें नोट्स बनाने हैं, साथ ही आपको टाइटल लिखना है। नोट्स आपको किस तरह से बनाने हैं,
पहले तो आपको यहाँ बात कर ले टाइटल, ठीक है, टाइटल क्या रहेगा इसका, तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में यहाँ पर पैसेज में बताया गया। आप यहाँ पर ट्रैवलिंग इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, द रियल एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यानी आपको जो शब्द बार बार आपको देखने को मिले पैसेज में वही इसका यहाँ पर रहता, ठीक है, टाइटल। आप यहाँ पर ट्रेवलिंग एजुकेशन के बारे में इसमें बताया गया, तो इसका जो टाइटल रहेगा ट्रेवलिंग ट्रेवल एजुकेशन, इसका आपके इस तरह का रहेगा टाइटल। और आपको यहाँ पर नोट्स किस तरह से बनाना, नोट्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एक हेडिंग ले लेनी, जैसे आपने एजुकेशन एक हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट कहीं से भी लिख देने, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट आपको लिख देने। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, ठीक है। दूसरी हेडिंग लेने के बाद आप जैसे आवर सेल्फ से आपने ये दूसरी हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने, ठीक है, पैसेज में से ही लिखने। और इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है और उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने, ठीक है। तो पहली हेडिंग बनानी है उसके अंदर 3 पॉइंट लिखने, दूसरी हेडिंग बनानी है उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और तीसरी हेडिंग बनानी है उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। और सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना है, ठीक है, कहीं और से नहीं लिखना, सिर्फ आपको पैसेज में से ही लिखना है। तो आपका यहाँ पर नोट्स और टाइटल आपके बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। जो इसका आंसर वो वीडियो के लास्ट में देख लेंगे। हमने आपको समझा दिया, जिस तरह से हमने समझाया, अगर आप यहाँ पर इसी तरह से पेपर में लिखेंगे पूरी मार्क्स आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन चौथा आता है, क्वेश्चन चौथा आप यहाँ पढ़ते हैं, यूर राहुल रेसिडिंग एट, ठीक है, 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिहाइंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना, आपको यहाँ पर लेटर लिखना, आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना सिस्टर मैरिज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेटर लिखना, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना। इसका अथवा आता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव, आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रिंसिपल को यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है। फिर क्वेश्चन 5 में आता है पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन वर्ब 180 वर्ड, आपको यहाँ पैराग्राफ लिखना है, किसी भी एक टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। इनके आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं, जो जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं इनके आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इनकी थोड़ी लॉन्ग आंसर रहती है, ठीक है। अथवा आता आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन वर्ब 180 वर्ड, तो आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना, किसी भी एक टॉपिक पर लिख सकते हैं। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन 6 आता है, तो क्वेश्चन 6 देख लीजिए, जिसमें आपके यहाँ पर वन ऑफ द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्व्स फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पिक्चर दी गई है, इसी पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको पैराग्राफ किस तरह लिखना वो हम बताने वाले वीडियो के लास्ट में। चलिए सेक्शन सी ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, आपको 5 करने, 6 आपके दिए गए हैं। पहला आता है डॉट डॉट सनराइज इन द ईस्ट, तो इसमें आपका आ जाएगा द, ठीक है, द सनराइज इन द ईस्ट। और दूसरा आता है क्रिसमस इज सेलिब्रेट डॉट डॉट 25 दिसंबर, तो इसमें आ जाएगा क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन, ठीक है, ऑन 25 दिसंबर, आपको दूसरे में यहाँ पर ऑन आ जाएगा। और तीसरा आता हाउ डॉट डॉट पेजेस डिड यू रीड, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड, आपका इसमें आ जाएगा तीसरे मैनी। चौथा आता द रेनी सीजन स्टार्ट डॉट डॉट द समर, तो इसमें आपका जाएगा आफ्टर, ठीक है, द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर। फिर आपका 5वां आता हिंदी डॉट डॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसमें आपका जाएगा इज, ठीक है, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। 6वां आता आई डिडंट बाय डॉट डॉट मैंगोज, आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका एनी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पे आते हैं डू एज डायरेक्टर आते हैं, नहीं भाई आपको 5 करने और आपके 6 दिए गए हैं। पहला आता एरोप्लेन कैन गिव मी यू, इससे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, तो इसका जो आंसर रहेगा आप यहाँ पर देखिए, पहले का आंसर रहेगा कैन यू गिव मी एरोप्लेन, ये आपको पहले का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से नोट करते जाइए। फिर दूसरा था रोहन स्पीक्स इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना, तो इसका आंसर रहेगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है दे बालकेट इन द डार्क चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इसे चेंज करना है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा दे बर बाल्किंग इन द डार्क, ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। फिर आपको चौथा आता है करण इज टू बीक टू बाल्क हिमसेल्फ रीराइट यूजिंग टू, ठीक है, प्लेस ऑफ सो देट, आपको टू और यहाँ पर सो देट का आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा करण इज टू बीक टू बाल्क हिमसेल्फ, ये आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का आंसर। और जो आपको 5वां आता है ही सा आ स्नेक चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है, तो इसका आंसर आपका रहेगा ही हैड सीन आ स्नेक, यह रहेगा आपका 5वें का आंसर, ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से। और 6वां आता दे प्लेड हॉकी चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका आंसर रहेगा हॉकी वाज प्लेड बाय देम, ये आपका रहेगा यहाँ पर 6वें का आंसर। इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसकी मैं आपको आंसर दिखा रहे हैं, ठीक है।
अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आप बेलो 4 नंबर की आपकी पोएम आती है, तो इसे पूरा आपको ध्यान से पढ़ना। आई वाज इन जंगल, आई सा फनी थिंग, इस तरह से आपकी पोएम दी गई, तो पूरे ध्यान से रीड कर लीजिए। अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर आएगा द पोएट सो अ मंकी इन द जंगल, ये आपका पहले का आंसर आएगा। ठीक है, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। और दूसरा था, व्हाट डिड द मंकी हैव इन दिस हैंड, तो इसका आंसर रहेगा आपका द मंकी हैड अ मोबाइल इन हिज हैंड। ठीक है, आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता, व्हाट डिड द मोबाइल हैव, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा द मोबाइल हैड अ म्यूजिक रिंगटोन, ये आप रहेगा आपका तीसरे का आंसर, जल्दी से देख लीजिए। और चौथा आता, व्हाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन, तो इसका आंसर आपका रहेगा द मंकी वे ऑफ हैविंग फन बाज डांसिंग इन द ट्रीज लाइक, ये आपका रहेगा यहाँ पर चौथी का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन 9 कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन हमें स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10 आता, जो कि 5 नंबर की आपके यहाँ पर संयोजनी आती हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन में आपके यहाँ पर आपको संयोजनी मैच करनी है। पहले आती है हैंड, हैंड को आपको हैंड से मैच कर देना। जो दूसरी आती सीड, सीड को मैच करना आपको सीड से। जो तीसरा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को मैच करना ट्रैक्टर से। और जो चौथी आती फ्रेंड, इसे मैच करना फ्रेंड से। और 5वीं आती चाइल्ड, चाइल्ड को मैच करना आपको यहाँ पर चिल्ड्रन से। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपको आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करना है, यानी आपको आफ्टर और बिफोर का आपको प्रयोग करके इन सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देते हैं, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द लेटर्स एस कम्स बिफोर द लेटर जेड, इस पहले में आपका जाएगा बिफोर। दूसरा था, द इंडिपेंडेंस डे कम्स आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर, तो आपका दूसरे में आ जाएगा आफ्टर। और तीसरे में आपका आ जाएगा बिफोर बाल्किंग अप अब्रोस माई टीथ। चौथा आता, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई हैव लंच, तो इसमें आपका जाएगा चौथे में बिफोर। 5वां आता, द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर, तो 5वें में आपका जाएगा समर। ठीक है, इस तरह से 5वें में आपका आफ्टर आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन 12 तो जो कि आपकी 5 नंबर की आती है संयोजनी, तो पहले आती है कॉबलर, तो इसे मैच कर देना आपको ई से। जो दूसरी आती है नर्स, नर्स को मैच करना आपको सी से। जो तीसरी आती है जग, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर ए बी से। ठीक है, और जो चौथी आती है टीचर, टीचर को मैच करना आपको ए से। जो 5वीं आती है प्लम्बर, ठीक है, इसे मैच कर दीजिए आप डी से। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका 1 आता है यहाँ, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, एन ओल्ड बुक विथ येलो, ठीक है, क्रिंकली पेजेस। और दूसरा था, व्हाट डज डिवार्ज मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा स्पिरिटेड। और तीसरा था, हु हेल्पेड 11 टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा रॉन फॉरवास। और चौथा आता, वेयर डिड बिस्मिल्लाह, ठीक है, प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा रेड फोर्ट। और 5वां आता, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा बिंड। ठीक है, आपका 5वें का डी आंसर रहेगा। और 6वां आता, अली बख्श बाज बिस्मिल्लाह, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी अंकल। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 13 कंप्लीट। आप यहाँ पर देख लीजिए। आप क्वेश्चन 14 आता है, जिसमें आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, इनके आपको आंसर लिखने हैं, यानी 4 यानी 4 आपको 4 करने। ठीक है, 6 दी गए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन 15 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोएट्री इन अबाउट 30 वर्ड, आपको 30 वर्ड में आंसर देना है, एनी 2 आपको 2 करने। आपका पहला क्वेश्चन ये दिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, आपको 2 करने 3 दिए गए हैं। और क्वेश्चन 16 में आपको 1 ही करना है। और साथ ही इस तरह से आपको पूरे पे यहाँ पे इंग्लिश का कंप्लीट हो जाता है। जो स्टूडेंट आपकी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही जो आपके यहाँ पर जो आपकी समरी है, और साथ ही जो आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, पैराग्राफ, और जो आपकी यहाँ पर ये जो आपकी दी थी, ठीक है, इसी को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना था, इसके आंसर आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी के आंसर आएंगे। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन। टेक इन, बाय बाय।